मैं मित्र हूँ, शत्रु नहीं। ये मूषक तो बात भी करता है। इसे अपना मित्र तो पुकार लिया, किंतु योजना नहीं बताऊंगा। किंचित है तो भंडासुर की ही पुत्री। हाँ। मुझे यहाँ मूषक जी का आभास हो रहा है। वो यहाँ आए हैं तो आशा है भंडासुर की योजना को असफल करने की किसी युक्ति के साथ ही आए होंगे। गणेश जी जब तक अमरपुर में है तब तक प्रभु महाशिव के आवाहन हेतु मेरे इस महायज्ञ में कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता। और जिन्हें स्वयं प्रभु श्री गणेश जी का साथ प्राप्त हो और जिनके निकट प्रभु महाशिव का आगमन होने वाला हो, उनको ऐसी साधारण पराजय से भयभीत नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने उत्साह को त्यागने का नहीं, यह समय तो आगामी युद्ध की योजना बनाने का है और रणनीति तैयार करने का है। अपनी शक्ति को एकत्रित कर, अपने विश्वास को जागृत कर आक्रमण करने का है, क्योंकि वो देवी सूर्योदय होते ही अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अमरपुर पर आक्रमण करने के लिए अवश्य आएगी। प्रणाम माता। माता, भंडासुर तो पाप पर पाप ही करता जा रहा है। उसने गणेश जी को विवश किया है। प्रभु महाशिव का आवाहन अनुचित कारण से कर रहा है। आपके जगराता में अपनी बहन से विस्फोट करवाया, रात्रि में हम पर आक्रमण किया, तो अब तो उसे उसकी अनीति और अधर्म का दंड देने की आज्ञा दीजिए। हाँ माता, हम अभी जाकर उसके साथ उसके नगर का भी सर्वनाश कर देंगे। हाँ माता, हमें आज्ञा दीजिए। मैं ज्वाला मालिनी अपनी ज्वाला के दहकते अंगारे बरसा के उन दुष्टों को भस्म कर दूंगी। प्रत्येक कार्य का एक उचित समय होता है, यही नीति है। उसने हम पर रात्रि में आक्रमण किया, ये उसकी भूल थी जिससे वो कदापि सीख नहीं लेगा, किंतु हम वो भूल नहीं करेंगे। युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्य देव के प्रथम किरणों के साथ ही अमरपुर पर हमारे आक्रमण की तैयारी कीजिए। सूर्योदय होने पर अमरपुर पर अनेक रथों की चढ़ाई होने के पूर्व कौन कौन तैयार है उन पर आक्रमण करने के लिए? मैं तैयार हूँ पिताश्री। मैं भी तैयार हूँ पिताश्री। हम भी तैयार हैं पिताश्री। हम भी तैयार हैं। हम भी तैयार हैं पिताश्री। ज्येष्ठ, आपके आदेशानुसार हम युद्ध के लिए तैयार हैं। नहीं, तुम दोनों नहीं। मेरे पुत्रों के साथ तुम्हारे पुत्र युद्ध करने जाएंगे। पुत्रों को युद्ध करना होगा, क्योंकि युवा रक्त को स्वयं को प्रमाणित करने का अवसर मिलना ही चाहिए। और इतना तो चलता है। 8 भंड पुत्रों के साथ हमारे सभी पुत्र सेना सहित युद्ध में प्रस्तुत होंगे। असुर महानायक, आज के युद्ध के अंत होने तक ये महायज्ञ अवश्य संपन्न होना चाहिए। आज का युद्ध समाप्त होने से पूर्व मुझे अपना कार्य पूर्ण करना होगा। रथ अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और आपने उचित कहा था, भंडासुर ने अपनी भूलों से कुछ नहीं सीखा। वो पुनः युद्ध के लिए अपनी सेना को एकत्रित कर रहा है। माता, कल उसके 17 महायोद्धाओं की पराजय के बाद अब वो अपने सर्वाधिक युद्ध कुशल योद्धाओं को भेजेगा, तो हमारी ओर से कौन देवियां युद्ध करेंगी?
कदम्बवन शालया कुछ भरोल्लसन्मालया कुचोपमित शैलया गुरुकृपाल सद्वेलया मदारुण कपोलया मधुर गीत वाचालया कयापि घनलीलया कवचिता वयं लीलया। दुर्गा दुर्गतिशम्नी दुर्गा पत्ति निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्ग मापहा दुर्गम ज्ञानदा देवी बाल त्रिपुरा सुंदरी। आज के युद्ध में मैं ही सेनापति रहूंगी, क्योंकि भंडासुर अपने युवाओं अर्थात पुत्रों को बेच रहा है, तो मैं भी ये युद्ध उनसे अकेले ही करूंगी। मेरे युवा महारथी मिटा देंगे इन रथों को। जय भैरवी माँ त्रिपुर भैरवी माँ, जय भैरवी माँ त्रिपुर भैरवी माँ, जय भैरवी माँ त्रिपुर भैरवी माँ, जय भैरवी माँ त्रिपुर भैरवी माँ। ये कैसा प्रकाश, ये कैसा दृश्य था। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जय भैरवी माँ त्रिपुर भैरवी माँ। असुरराज भंडासुर। असुरराज, आप क्या विचार कर रहे हैं? इनका आभार पराक्रम तो हो सकता है, इन देवियों से कैसे पराजित हो सकता है? अपने युवा योद्धाओं का संहार कदापि नहीं होने दूंगा। पुत्रों, तुम युद्ध भूमि में प्रवेश करो। उससे पहले मैं तुम्हें वो अस्त्र दूंगा जिससे तुम अजय हो जाओगे। अष्टविशांग पुत्रों, मैं तुम्हें विनाशकारी मायावी शक्तियां प्रदान करता हूं। अष्टवी शुक्र पुत्रों, तुम सुरक्षा प्रदान करने वाली मायावी शक्तियों के स्वामी बनोगे। अष्टभंडासुर पुत्रों, आज के इस महायुद्ध में हमारे सेनापति होने के नाते तुम्हें वो देवास्त्र दूंगा जिसका आघात अत्यंत भयानक होगा।
विद्युत अस्त्र, नागास्त्र, वरुणास्त्र, वायुअस्त्र, यमास्त्र, असुर महानायक भंडासुर की जय। असुर महानायक भंडासुर की जय। असुर महानायक भंडासुर की जय। एक नहीं 105 ब्रह्मांडों के देवताओं की शक्ति जिसमें सम्माहित है, ये वो देवास्त्र है। अर्थात हमारे शस्त्रों से 105 गुना अधिक शक्तिशाली है। शत्रु सेना हमारे प्रहार से त्राही कर उठेगी। हाँ पिताश्री, उन नारियों को ऐसी पराजय देंगे कि उनका गर्व धूल में मिल जाएगा। नारियों को सर्वाधिक गर्व अपने अलंकार पर होता है, जिसका प्रतीक वो वेणी होती है, जिससे अपने वो बंधे केशों का श्रृंगार करती है। उन्हें पराजित कर वही वेणी लाकर दो मुझे। आपके आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है पिताश्री, आज्ञा दीजिए। विजयी भवा, विजयी भवा, विजयी। स्वामी, एक नन्ही योद्धा देवी बाल त्रिपुर सुंदरी से युद्ध के लिए भंडासुर ने अपने युवा योद्धाओं को कितने शक्तिशाली अस्त्र प्रदान कर दिए हैं। मात्र 8 वर्ष की देवी तिरस्करणी इन भयानक योद्धाओं का सामना कैसे करेगी? आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं माता। सर्वभूतेषु चेतनस्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आहा, कितना आनंद आ रहा है मुझे। ये असुर सेना भीषण युद्ध के लिए तत्पर है, किंतु माता बाल त्रिपुर सुंदरी को देखकर तो ये आभास हो रहा है जैसे उन्हें युद्ध की कोई चिंता ही नहीं। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनस्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सृष्टि को पार वैभव से भरकर सभी के हृदय को शांत और शीतल करने वाली प्रकृति की ये मनमोहक सुंदरता ही सभी स्थानों पर सदैव रहनी चाहिए। किंतु वो दुष्ट मूर्ख ये सत्य कहाँ समझेंगे, जो सता
और अधिकार के लालच में सभी स्थानों को युद्ध भूमि बनाने पर आतुर रहती है। मात्र एक बालिका ये युद्ध करेगी हमारी सेना से? नहीं, ये मैं क्या विचार कर रहा हूं? मात्र 8 वर्ष की बालिका मेरे बलशाली पुत्रों का वध कैसे कर सकती है? मैं व्यर्थ ही चिंतित हो रहा हूं। अब तो मेरे पुत्रों को विजयी होकर उनके श्रृंगार के चिन्ह वीणी लाने से कोई नहीं रोक सकता, जिसे मैं उपहार स्वरूप अपनी पुत्री को दूंगा। ये विचित्र मूषक क्या चाहता है? अवसर पाते ही मैं यहाँ से ओझल हो जाऊंगा। कहाँ चले? मैं शत्रु नहीं, मित्र हूँ। मुझे शीघ्र एक विशेष कार्य करना है, तो मुझे जाने दो। हाँ, शीघ्रता तो मुझे भी है बहुत विशेष कार्य करने की। तभी तो मैं पिताश्री को ढूंढ रही हूँ। तो क्या तुम भी? नहीं, मैं तो सत्य बोलने में कैसे हिचकिचाहट? कुछ छुपा रहे हो? कहीं तुम मेरे पिता असुर राज भंडासुर के शत्रु तो नहीं हो, जो विचित्र मूषक का वेश धारण कर यहाँ आ गए? नहीं, तुम्हारे समान सरल बालिका का भला कोई शत्रु कैसे हो सकता है? किंतु मेरे पिताश्री तो बहुत बलशाली है, असुर महानायक है, जिनसे मैं अपार स्नेह करती हूँ। वो तो अभी युद्ध भी कर रहे हैं, उनका तो शत्रु हो सकता है ना? उचित ही समझा था मैंने। ये भंडासुर की पुत्री है, शत्रु की पुत्री शत्रु इंकली। ये यहाँ किस मंशा से आया है? गणेश जी भी तो भवन में है, कहीं ये गणेश जी को हानि पहुँचाने तो नहीं आया है? इस बोलने वाले मूषक पे मैं तनिक भी विश्वास नहीं कर सकती। नहीं, मैं भंडासुर की इस पुत्री पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे शीघ्र ही गणेश जी को उनकी दुविधा से मुक्त कराना होगा। तीन मोदक और खाए तो मेरा पेट फट जाएगा, किंतु यदि मैं रुका तो मेरा वचन भंग होगा। फिर क्या उपाय है जिससे मैं यहाँ से दूर हो सकूं, जिससे न भंडासुर मुझे अपनी ढाल बना सके और उसका प्रभु महाशिव का आवाहन यज्ञ भी रुक जाए। मुझे प्रभु महाशिव की छवि दिखाई दे रही है, अर्थात वो आ रहे हैं। आज यज्ञ भूमि हो या युद्ध भूमि, विजय तो हमारी ही होगी, क्योंकि ये बालिका खेल सकती है, किंतु मेरे पुत्रों के समान युद्ध कदापि नहीं कर सकती। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते।
दुष्टों की सेना समीप आ गई है। ये कोई साधारण अस्त्र नहीं। मेरे वज्र से 105 गुना अधिक शक्तिशाली है ये वज्र, और उसके साथ इन अनेकों शस्त्रों से सज्जित इस असुर सेना को देवी बाल त्रिपुर सुंदरी भला कैसे रोक सकेंगे? ए बालिका, जानती हो तुम किसे रोकने का दुस्साहस कर रही हो? हम महानतम भंडा तुम्हारे श्वासी ये तितलियां भयभीत हो रही है। ये तुच्छ कीट तो कुचले जाने के लिए होते हैं, भला इनकी कौन चिंता करता है? मैं करती हूँ, मुझे है इनकी चिंता। इनकी जननी को। कीटों की जननी। ए बालिका, ये कोई उपवन या किसी बालिका का तितली के साथ खेलने का स्थान नहीं। युद्ध भूमि है ये, जहाँ अस्त्रों का प्रयोग होता है। मेरे लिए तो सारी सृष्टि मेरा उपवन, मेरे खेलने का स्थान है। इसलिए जहाँ आप हैं, वो स्थान भी मेरे खेलने का ही स्थान है। वो स्थान भी मेरे खेलने का ही स्थान है। किंतु युद्ध भूमि तो इसे आप जैसे मूर्ख बनाना चाहते हैं। बस बालिके, बस। तुम्हें अनुमान भी है कि तुम किसका मार्ग रोक के खड़ी हो? हम महानतम असुर भंडासुर और उनके वीर भ्राताओं के पुत्र हैं। बालिका,